वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में आपने शायद बहुत कुछ सुना होगा। कहा जाता है कि रात होते ही निधिवन में दिव्य लीला होती है। वहाँ के वृक्षों को लेकर अनेक मान्यताएं हैं और इसी कारण सूर्यास्त के बाद वहाँ किसी के रुकने की परंपरा नहीं है। लेकिन कभी आपने उस पूरी बात को एक अलग दृष्टि से समझने की कोशिश की है? क्या निधिवन की हर कहानी को केवल चमत्कार मान लेना ही सही है, या इसके पीछे श्रद्धा, परंपरा, मनोविज्ञान और प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी कोई गहरी बात भी छिपी हुई है? क्योंकि एक प्रश्न यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अपनी आंखों से जो देखते हैं, क्या वही पूरा सत्य है? हम दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन का सहारा लेते हैं और सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी आंखें सब कुछ देखने में सक्षम नहीं है। विज्ञान भी जब किसी ऐसी चीज़ को समझना चाहता है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती, तो वो अलग अलग उपकरणों का निर्माण करता है। फिर आध्यात्मिक अनुभव के मामले में क्या हमारी सामान्य दृष्टि ही अंतिम प्रमाण हो सकती है? श्रीमद् भागवत की परंपरा में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने का प्रसंग आता है। अर्जुन के सामने विराट स्वरूप था, लेकिन उसे देखने के लिए सामान्य आंखें पर्याप्त नहीं थी। भगवान ने कहा कि तुम इन सामान्य आंखों से मुझे नहीं देख सकते, इसलिए दिव्य आंखें प्रदान किए जाते हैं। यहाँ इस प्रसंग को केवल चमत्कार की तरह देखने के बजाय एक गहरी बात भी समझी जा सकती है। दृष्टि बदलने पर अनुभव भी बदल जाता है। यही बात वृंदावन को समझने में भी महत्वपूर्ण हो सकती है। एक व्यक्ति निधिवन को देखेगा तो उसे घने वृक्षों से भरा एक सुंदर वन दिखाई देगा। एक वनस्पति विशेषज्ञ आएगा तो वो वहाँ के पेड़ों और वनस्पति को अलग दृष्टि से देखेगा। कोई वास्तु या स्थापत्य विशेषज्ञ आएगा तो उसका ध्यान किसी और चीज़ पर जाएगा। कोई ध्वनि विशेषज्ञ आएगा तो उसे वहाँ का वातावरण अलग दिखाई देगा। यानी स्थान वही है, लेकिन देखने की दृष्टि बदलते ही उस स्थान का अर्थ बदल जाता है। और यदि कोई भक्त उसी निधिवन को प्रेम और भक्ति की दृष्टि से देखता है, तो उसके लिए वहाँ का प्रत्येक वृक्ष केवल वृक्ष नहीं रह जाता। वो उसे राधा कृष्ण की लीला से जुड़ी हुई पवित्र स्मृति के रूप में अनुभव करता है। यही वो बिंदु है जहाँ निधिवन की चर्चा केवल रहस्य की चर्चा नहीं रह जाती, बल्कि श्रद्धा और दृष्टि की चर्चा बन जाती है। अब यहाँ एक बहुत व्यवहारिक बात भी समझने वाली है। निधिवन और वृंदावन के कुछ पुराने वृक्षों के साथ श्रद्धा जुड़ने से उनका संरक्षण भी हुआ। जब किसी समाज को ये विश्वास हो कि कोई वृक्ष उसके लिए पवित्र है, वो केवल लकड़ी या पेड़ नहीं बल्कि भगवान की स्मृति से जुड़ा हुआ है, तो उसे काटने से पहले मनुष्य कई बार सोचता है। यही श्रद्धा प्रकृति के संरक्षण का माध्यम भी बन सकती है। सोचिए, अगर किसी पुराने वृक्ष को केवल एक पेड़ समझा जाए तो विकास के नाम पर उसे काट देना आसान हो सकता है। लेकिन अगर उसी वृक्ष के साथ पीढ़ियों की आस्था जुड़ जाए, लोग उसे राधा कृष्ण की स्मृति से जोड़कर देखें, तो उसके संरक्षण की संभावना बढ़ जाती है। इस दृष्टि से देखें तो श्रद्धा ने केवल एक धार्मिक भावना को जन्म नहीं दिया, बल्कि कई स्थानों पर प्रकृति को बचाने का सामाजिक आधार भी दिया। वृंदावन कभी अपने विस्तृत वनों के लिए जाना जाता था। समय के साथ बस्तियां बढ़ी, निर्माण बढ़ा और प्राकृतिक क्षेत्र कम होते गए। आज का वृंदावन उस प्राचीन वन रूप से बहुत अलग दिखाई देता है। लेकिन जहाँ जहाँ किसी स्थान के साथ गहरी धार्मिक भावना जुड़ी रही, वहाँ पुराने वृक्षों और पवित्र क्षेत्रों को बचाने की कोशिश भी होती रही। इसलिए श्रद्धा को केवल अंधविश्वास कहकर समाप्त कर देना भी पूरी तस्वीर नहीं है। कई बार श्रद्धा किसी स्थान की रक्षा करने वाली सामाजिक शक्ति बन जाती है। निधिवन के संदर्भ में रात के समय प्रवेश न करने की मान्यता को भी इसी व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है। धार्मिक परंपरा में इसके पीछे दिव्य लीला और रात्रिकालीन रहस्य से जुड़ी मान्यताएं हैं। वही सामाजिक दृष्टि से देखें तो किसी संवेदनशील वन क्षेत्र को रात में मानव गतिविधियों से दूर रखना उसकी सुरक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। रात में वही भीड़ न हो, लोग अनावश्यक रूप से प्रवेश न करें और पेड़ पौधों तथा पूरे क्षेत्र को नुकसान न पहुँचे, ये अपने आप में संरक्षण का एक माध्यम बन जाता है। यानी किसी धार्मिक मान्यता के पीछे आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है और उसके साथ साथ उसका सामाजिक प्रभाव भी हो सकता है।
हमें इन दोनों को समझने के लिए तुरंत एक को सही और दूसरे को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यही बात सनातन परंपरा की एक विशेषता की ओर भी संकेत करती है। यहाँ प्रकृति को केवल संसाधन मानकर नहीं देखा गया। वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों और अनेक प्राकृतिक तत्वों को किसी न किसी रूप में ईश्वर से जोड़ा गया। पीपल हो, तुलसी हो, गाय हो, नदी हो या पर्वत, इनके साथ श्रद्धा जोड़ने का एक परिणाम ये भी हुआ कि समाज ने इनके संरक्षण की जिम्मेदारी महसूस की, क्योंकि जिस वस्तु में मनुष्य भगवान का स्मरण करने लगे उसे नष्ट करना उसके लिए केवल किसी वस्तु को नष्ट करना नहीं रह जाता। इसलिए सनातन परंपरा में हमें प्रकृति के भीतर भी ईश्वर का दर्शन कराने वाली अनेक कथाएं मिलती है। सिंह को देखकर नरसिंह का स्मरण, वराह की कथा से पृथ्वी के प्रति सम्मान, नदियों में देवी का भाव, पर्वतों में देवत्व और वृक्षों में पवित्रता, ये सब केवल धार्मिक प्रतीक नहीं हैं। इनके भीतर मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करने वाली एक सांस्कृतिक सोच भी दिखाई देती है। अब यहाँ मनोविज्ञान की भूमिका भी समझिए। मनुष्य के व्यवहार को केवल कानून से ही नियंत्रित नहीं किया जाता। समाज कई बार विश्वास, सम्मान, भय, अनुशासन और संस्कार के माध्यम से भी व्यवहार को नियंत्रित करता है। आज हम लाल बत्ती पर इसलिए रुकते हैं क्योंकि नियम और दंड की व्यवस्था है। उसी प्रकार प्राचीन समाजों में कई व्यवहारों को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ दिया गया ताकि लोग उन नियमों को केवल बाहरी कानून न समझे बल्कि अपने जीवन का हिस्सा माने। उदाहरण के लिए किसी स्थान के बारे में ये विश्वास बना दिया जाए कि यहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो उस विश्वास का मनोविज्ञान प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ सकता है। वो केवल इसलिए नहीं रुकेगा कि कोई पुलिसकर्मी उसे रोक रहा है, बल्कि इसलिए रुकेगा क्योंकि उसके मन में उस स्थान के प्रति श्रद्धा या भय बैठा हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर धार्मिक मान्यता के पीछे कोई आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग छिपा हुआ था। ऐसा दावा करना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर समझा जा सकता है कि मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने में विश्वास और मनोविज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और यही से विज्ञान और ज्ञान के बीच का अंतर समझना भी जरूरी हो जाता है। आज हम अक्सर किसी चीज़ को वैज्ञानिक कहने का अर्थ ये समझ लेते हैं कि वह प्रयोगशाला में सिद्ध हो चुकी है, लेकिन हर तार्किक बात वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होती और हर आध्यात्मिक अनुभव को केवल इसलिए झूठा भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसे सामान्य वैज्ञानिक उपकरणों से मापा नहीं जा सकता। दोनों के अपने अपने क्षेत्र, अपनी अपनी पद्धतियाँ और अपने अपने प्रश्न हैं। विज्ञान किसी घटना को समझने के लिए प्रमाण, निरीक्षण, प्रयोग और पुनरावृत्ति का सहारा लेता है। वो उपलब्ध तथ्यों को एकत्र करता है, उनके बीच संबंध खोजता है और फिर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है। जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में अनुभव, साधना, आत्मचिंतन और गुरु परंपरा जैसी चीज़ों का महत्व होता है। इसे समझने के लिए एक सुंदर उदाहरण दिया जा सकता है, मधुमक्खी और मकड़ी का। मधुमक्खी अलग अलग फूलों से रस एकत्र करती है और उसे एक जगह जमा करके मधु बनाती है। उसी तरह विज्ञान भी अलग अलग स्थानों से प्रमाण और संदर्भ एकत्र करके किसी घटना की व्याख्या तैयार करता है। दूसरी ओर मकड़ी अपने भीतर से जाला बनाती है और उसी पर चलती है। ये उदाहरण उस ज्ञान की ओर संकेत करता है जो भीतर के अनुभव और आत्मबोध से आता है। इन दोनों में से किसी एक को दूसरे से बड़ा बताना उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि मनुष्य सत्य को जानने के लिए अलग अलग रास्तों का उपयोग करता आया है। विज्ञान बाहर की दुनिया को समझते समझते लगातार ये जानने की कोशिश करता है कि प्रकृति के नियम कैसे काम करते हैं, लेकिन अंततः एक प्रश्न बार बार सामने आता है, ये पूरा तंत्र चला कौन रहा है? ये व्यवस्था इतनी सूक्ष्म और जटिल क्यों है? पदार्थ, ऊर्जा, जीवन और चेतना के पीछे अंतिम सत्य क्या है? विज्ञान इन प्रश्नों के अपने तरीकों से उत्तर खोजता है। आध्यात्मिक परंपराएं इन्हीं प्रश्नों को परमात्मा, ब्रह्मा और चेतना के संदर्भ में देखती हैं। रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य की जिज्ञासा एक ही है। इस विशाल व्यवस्था के पीछे मूल सत्य क्या है? और शायद निधिवन की चर्चा हमें इसी जिज्ञासा तक वापस ले आती है। क्या वह रात में वास्तव में वही होता है जो लोक मान्यताओं में कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर श्रद्धा की अपनी दुनिया में अलग हो सकती है और वैज्ञानिक जांच की अपनी सीमाओं में अलग।
लेकिन एक बात स्पष्ट है, निधिवन से जुड़ी श्रद्धा ने इस स्थान को सदियों से विशेष बनाए रखा है। इसने लोगों के मन में उस स्थान के प्रति सम्मान पैदा किया, वृक्षों को पवित्र माना और रात के समय वहां मानवीय गतिविधियों को सीमित रखने की परंपरा को मजबूत किया। इसलिए निधिवन को समझने के लिए केवल ये पूछना कि ये सच है या झूठ शायद बहुत छोटा प्रश्न है। उससे बड़ा प्रश्न ये है कि एक समाज किसी स्थान को पवित्र मानकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, और यही वो जगह है जहां हमें अपनी दृष्टि पर विचार करना चाहिए। हम एक ही कमरे को अलग अलग उपकरणों से अलग अलग रूप में देख सकते हैं। कैमरा उसे एक तरह से दिखाएगा, सूक्ष्मदर्शी किसी सूक्ष्म संसार को सामने ला सकता है और ध्वनि विशेषज्ञ उसी स्थान को ध्वनियों के माध्यम से समझ सकता है। तो फिर वृंदावन को देखने के लिए क्या केवल हमारी आंखें ही पर्याप्त है? भक्ति की दृष्टि से देखें तो वृंदावन केवल इमारतें, गलियों, पेड़ों और रास्तों का नाम नहीं है। ये स्मृति का क्षेत्र है। ये उस कृष्ण का क्षेत्र है जिन्हें भक्त भगवान के साथ साथ अपना कान्हा भी मानता है। इसलिए एक रसिक भक्त जब निधिवन को देखता है तो उसकी दृष्टि में वहाँ के वृक्षों का अर्थ बदल जाता है। यही कारण है कि संतों की परंपरा में बार बार कहा गया है कि वृंदावन को केवल आंखों से मत देखो, भाव से देखो, क्योंकि जैसी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि का अनुभव होगा। एक व्यक्ति को वहाँ केवल पेड़ दिखाई देंगे, दूसरे को एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक क्षेत्र दिखाई देगा, तीसरे को धार्मिक विरासत दिखाई देगा और किसी भक्त को उसी स्थान में राधा कृष्ण की स्मृति का अनुभव हो सकता है। स्थान वही है, अंतर देखने वाले की दृष्टि में है। शायद यही निधिवन का सबसे गहरा संदेश है। हर रहस्य का उत्तर केवल बाहर खोजने से नहीं मिलता। कुछ प्रश्न हमें अपनी दृष्टि के भीतर भी ले जाते हैं। हम विज्ञान को नकार कर अध्यात्म को नहीं समझ सकते और अध्यात्म को नकार कर मनुष्य के हजारों वर्षों के अनुभव को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। जरूरत है दोनों के क्षेत्रों को समझने की, उनके प्रश्नों को अलग अलग पहचानने की और बिना प्रमाण के किसी दावे को विज्ञान का नाम न देने की। और सनातन परंपरा की सुंदरता शायद यही है कि उसने मनुष्य को प्रकृति में भी परमात्मा का स्मरण कराया। वृक्ष केवल लकड़ी नहीं रहे, नदियाँ केवल पानी नहीं रही, पर्वत केवल पत्थर नहीं रहे और जीव जंतु केवल उपयोग की वस्तु नहीं रहे। उनके भीतर भी ईश्वर की झलक देखने का भाव पैदा किया गया। इसलिए जब अगली बार आप वृंदावन जाए और किसी पुराने वृक्ष के सामने खड़े हो तो उसे केवल एक पेड़ समझकर आगे मत बढ़ जाइए। शायद उसके पीछे सदियों की स्मृति है, किसी संत की साधना है, किसी भक्त की श्रद्धा है और उस भूमि के संरक्षण की एक पूरी परंपरा है। और जब निधिवन की बात आए तो केवल ये मत पूछिए कि रात में वहाँ क्या होता है, एक बार ये भी पूछिए हमारी दृष्टि में वृंदावन क्या है, निधिवन क्या है। क्योंकि यदि हमारी दृष्टि में वृंदावन केवल जमीन है तो वहाँ इमारतें दिखाई देगी, यदि वो केवल वन है तो वहाँ पेड़ दिखाई देंगे, लेकिन यदि वो भक्ति की भूमि है तो उन्हीं वृक्षों में कृष्ण की स्मृति, उन्हीं गलियों में राधा का नाम और उसी वातावरण में उस प्रेम की अनुभूति होने लगेगी जिसने वृंदावन को केवल एक नगर नहीं रहने दिया। शायद इसी को कहा जा सकता है, दृष्टि बदलती है तो अनुभव बदल जाता है। और अंत में बात निधिवन की नहीं, हमारी अपनी आँखों की है। हम दूर की चीज़ देखने के लिए यंत्र बदलते हैं, सूक्ष्म चीज़ देखने के लिए यंत्र बदलते हैं, तो फिर जीवन के सबसे सूक्ष्म सत्य को देखने के लिए अपनी दृष्टि बदलने की आवश्यकता क्यों नहीं हो सकती? हो सकता है विज्ञान हमें ये बताए कि कोई घटना किस प्रकार घटती है, लेकिन आध्यात्म हमें ये पूछने के लिए प्रेरित करता है कि उसके पीछे हमारे जीवन का अर्थ क्या है। और शायद इसी खोज में मनुष्य बार बार प्रकृति, विज्ञान, ज्ञान और अंततः परमात्मा की ओर लौटता है। वृंदावन को केवल आंखों से देखने वाले को वन दिखाई देगा, लेकिन प्रेम की दृष्टि से देखने वालों को उसी वन में अपना कृष्ण दिखाई दे सकता है। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।